क्लास 12th का प्लेन चैप्टर जो कि आपका 3D में है, उसके पार्ट प्लेन को मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं संजीव कुमार जौहरी मैथ्स माइंड एसजे मैथ्स माइंड में आपका स्वागत करता हूँ। तो पहले ये प्लेन की जैसी डिफिनेशन ले रखी है कि ए प्लेन इज ए सरफेस दैट ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन इट लाइज फुली ऑन इट। तो यहाँ पे आपको प्लेन दे रखा है, इस टाइप का प्लेन दे रखा है और ये एक नॉर्मल दे रखा है। अगर थोड़ा सा हम इसको और समझाएं तो उसको हम अभी आगे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जैसे कि दे रखी ax + by + cz + d = 0। ठीक है। दूसरी बात है कि प्लेन के लिए आपको 3D, आप क्योंकि 3D पढ़ रहे हैं, 2D आपने 10th में पढ़ा है और 3D आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 3D में तीन आपके डायमेंशन होती है जिसमें x, y और z है। तो अब हम यहाँ पे प्लेन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, तो देखते हैं। तो क्लास 10th में हमने 2D के बारे में पढ़ा। 2D मतलब हम कह सकते हैं कि इस टाइप से होता है, x एक्सेस और y एक्सेस, और इस पर हमने इसे कोऑर्डिनेट पढ़ा है। इसके साथ ही साथ हमने कोऑर्डिनेट में x और y इसके जो कोऑर्डिनेट पढ़े हैं जिसमें ABC सा ऑर्डिनेट है। अब अगर हम बात हम 3D की प्लेन में करें तो 3D बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और एक्सेस लेना पड़ेगा जिसको z एक्सेस बोलते हैं। मीन्स आपका अगर ये एक्सेस आपका y लेते हैं, इसको z ले लिया, देन एक एक्सेस आपका ये x ले लिया। अब इस x y z एक्सेस में आपको 3 नॉन कॉर्डिनर पॉइंट से एक प्लेन को ड्रा करना है। तो मीन्स हम ये मान लें कि हमने 3 नॉन कॉर्डिनर पॉइंट ले लिए और यहाँ पे एक हमने प्लेन बना लिया। साथ ही साथ ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और ये हमने यहाँ पे P को एक पॉइंट लेट करा और इस पर एक नॉर्मल एंड डाल दिया ON, जिसकी डिस्टेंस हमने d डाल दी, और आपका अगर OP हमने जो मिलाया इसको हमने R वेक्टर का नाम दे दिया और इसका हमने यहाँ मिला दिया। तो जैसा कि हम वेक्टर से जानते हैं कि सम ऑफ वेक्टर अगर हम इसको देखें तो R + PN वेक्टर इक्वल D होता है। ये आपका क्या है, एडिशन रूल है जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। R + PN = D, सॉरी 1 मिनट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ON जो है, ON परपेंडिकुलर है PN पे, और जैसा कि हम लोग वेक्टर में जानते हैं कि अगर ON वेक्टर और PN वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ON डॉट PN = 0, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि जहाँ पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो A डॉट B = 0 लगता है यहाँ पे। तो ON आपको पहले फाइंड आउट करना है। तो ON में आपको, क्योंकि आपको बता रखा है कि ON बराबर D स्केलर n है, जबकि OP बराबर वेक्टर R है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर PN को निकालना चाहें तो PN हमारा निकल के आएगा R - DN, वेक्टर R - D स्केलर n। तो ON के प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे ON इक्वल होगा DN स्केलर n, और PN के प्लेस पे R - D स्केलर n = 0। अब इसके आप D ≠ 0 हो जाएगा। देन R वेक्टर R स्केलर n माइनस D स्केलर n इंटू स्केलर n जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। देन आपके पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी R वेक्टर n स्केलर = D। तो ये आपकी जो है प्लेन की इक्वेशन है। इसके आगे हम फिर देखते हैं। तो वेक्टर की जो अभी प्लेन की इक्वेशन आई वो R वेक्टर R और स्केलर n = D है। वेक्टर R डॉट स्केलर n = D है। लेकिन अगर n एक वेक्टर है किसी प्लेन पे, n इज ए वेक्टर, तो क्या करेंगे आप, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर n अपॉन मॉड n। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्केलर n है उसके प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन आप पहले स्केलर n देख रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप स्केलर n के प्लेस पे अगर ये लिखते हैं कि वेक्टर n अपॉन मॉड n, तो देन आपको लिखना पड़ेगा D अपॉन मॉड n। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जब n एक वेक्टर दिया गया, जब स्केलर दिया गया तब की इक्वेशन आपकी R n = D होगी। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, बल्कि एक एग्जाम्पल से ही पूरी बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो आपको दे रखी है, वेक्टर R 2i - j + 2k = 9, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। यानी अभी आपको जो इक्वेशन दी है वेक्टर R और स्केलर n = D दे रखा है, और जबकि हमने आपको बताया था नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे कि वेक्टर n अपॉन मॉड n
और इक्वल डी अपॉन मॉड एन। तो हमारे पास सिर्फ जो पहली फर्स्ट नीड है, ये जो एन आपको दे रखा है इसका मॉड निकालने के लिए। तो एन जो आपको गिवन है वो 2i माइनस जे प्लस 2k, और अब इसका मॉड अगर आप निकालना चाहें, इसका मॉड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k। देखिए मॉड में किसी भी तरीके का माइनस नहीं लेना है आपको सिर्फ अंडर रूट लेना है, i का कॉफिशिएंट लेना है, फिर j का कॉफिशिएंट लेना है, फिर k का कॉफिशिएंट लेना है, कोई माइनस की नीड नहीं है। देन 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि हो गया 9, और इससे आपको मिल गया 3। तो आपको क्या करना है, आपको ये वेक्टर की एन जो मॉड एन आया, इस वैल्यू को आपको यहाँ लिख देना है, किसमें, इक्वेशन 1 में डिवाइड करके लिख देनी है। तो आपके पास आ जाएगा वेक्टर आर और 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन 3 इक्वल 9 अपॉन 3। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई आर 2 अपॉन 3i और सबके साथ 1 अपॉन 3 जे और प्लस 2 अपॉन 3 के इक्वल 3। ये आपके नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन मिल गई आपको। तो इसी के साथ अभी हम विराम लेते हैं और अगले वीडियो में आपको उसके आगे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।